इसकी अपने फादर की जायदाद पे नजर थी। तो ये कहता था कि जिस तरह मेरा वालिद लोगों को पैसे देता है, मुझे क्यों नहीं इकट्ठे देता। कयूम का पता कैसे चला? सीआईए को गिरफ्तार कहाँ से किया? बार बार पुलिस डीआईजी से मिल रहा है, वो एसएसपी अनूज से मिल रहा है, उनसे कह रहा है कि देखें जी मेरा वालिद कत्ल हो गया, उसके मुलजम नहीं पकड़े जा रहे, हमारे साथ बड़ी ज्यादती होगी। दोस्त को पकड़ा तो उसने कहा कि ये इससे सगे बेटे ने करवाई है। मेरे वालिद साहब मेरे ऊपर बहुत सख्ती करते थे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने पहले भी ये कोशिश की, पहले मैं नाकाम रहा तो अब मैं कामयाब हुआ। पैसा भी मौजूद है, हस्पताल भी मौजूद है, लाखों करोड़ों की जायदाद भी मौजूद है। जो इस जायदाद के असल वारिस हैं, एक जेल चला जाएगा और बाप कब्र में चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद जो कि इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ऑनर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पायनियर में उनका शुमार होता था, उनके कत्ल का जो मुअम्मा है वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। नई से नई पेशरफ्त सामने आ रही है। अभी की पेशरफ्त के मुताबिक जो है वो चीज़ सामने आती है कि हकीकी बेटा ही बाप के कत्ल का मास्टर माइंड निकला है। मेरे साथ मौजूद हैं इजाज़ भट्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं। इनसे बात करते हैं अब क्या अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें सामने आई हैं, सीआईए की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बट सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब आप मर्डर हुआ उस वक्त, उसके बाद से लेकर अभी तक की जो केस की पेशरफ्त है वो क्या है? अच्छा, इसमें एक बड़ा यह है कि शुरू में देखें जब वारदात होती है तो उसके बाद जो एक बेटा जो है ना उनका साथ था और जो दूसरा बेटा वो साथ नहीं था। लेकिन पुलिस ने जब सीसी कैमरे की फुटेज निकाली उसमें, क्योंकि वो जो 4 किराए के कातिल मंगाए गए थे उनके साथ उनकी फुटेज भी आई। लेकिन ये वाक़या इस मौजूदा वाक़या से नहीं शुरू होता, ये वाक़या आज से 6 माह पहले शुरू होता है। ये जो लड़का कयूम है ना, ये अपने बाप का बड़ा बेटा है। ये 2 भाई और एक बहन है, बहन शादीशुदा है। ये कयूम बड़ा और दूसरा जो छोटा है। ये काफ़ी अरसे से जो है ना अपने बाप से कह रहा था कि एक तो इसका चाह रहा था कि एक लड़की से ये शादी करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पे इसकी अपने फादर की जायदाद पे नज़र थी, क्योंकि इसका फादर अक्सर जो खुदा तरसी के तौर पे ना बहुत सारे पैसे जो है डोनेट करता था। उस दिन भी वो बैंक से पैसे निकाल के लाए थे। तो ये कहता था कि जिस तरह मेरा वालिद लोगों को पैसे देता है, मुझे क्यों नहीं इकट्ठे देता। अच्छा, इस इंक्वायरी के दौरान जब इनके अजीज़ों से और पुलिस अफसरान से हमारी बात हुई है, जो मुलज़म ने आप भी बताई है, उससे भी ये साबित हुआ है कि डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे बहुत सख्त तबीयत के थे और वो अपने बेटे के ऊपर सख्ती करते थे। हो सकता है जैसे आम बाप करते हैं, वो चाहते थे कि मेरा बेटा बिगड़े ना, अच्छी परवरिश के लिए कर रहे थे। लेकिन बेटा समझ रहा था कि मेरा बाप जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा सख्ती करता है, ये पैसे तो मुझे लुटाने चाहिए। दूसरा ये हुआ कि ये लड़का ना थोड़ा सा आवारा लड़कों के साथ फिरने लगा, जिन्होंने इसको आइस और मुख्तलिफ जो नशा हैं उन पे मुलवस कर दिया। यानी कि ये तफ्तीश में वेरीफाई हो चुका है कि क्या कयूम नशा करता है? जी, पुलिस अफसरान ने बताया नशा क्योंकि इतना पुराना नहीं करता था कि एक आपको नशेई या मंशियात इस्तेमाल करने वाले लगे, लेकिन जैसे आइस का जो नशा करने वाले नौजवान हैं वो वक्ती तौर पे बड़े एक्टिव हो जाते हैं और वो कभी कभार करने वाले उनमें शामिल था। कौन कौन सा नशा कयूम करता था? अभी तक तो उन्होंने जो बताया ना कि यही जो है ना आइस और चर्च के, कभी सिगरेट पी लेना, इस तरह के जो ये करता था। लेकिन बुनियादी जो इसकी जो चेंज हुआ है ना इसका माइंड, वो इससे हुआ कि ये जनवरी में इसने चूंग थाना में एक FIR दर्ज हुई कि डॉक्टर साहब पे फायरिंग हुई है और डॉक्टर साहब को कत्ल करने की कोशिश की है। उस वक्त भी अपने वालिद के पास आया, कहता है वालिद साहब ये आपके साथ किसने किया, मैं ऐसे मुलज़मों को छोड़ूंगा नहीं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और FIR दर्ज होगी। उस वक्त मैंने पूछा कि ये कहाँ जा रहे थे, उन्होंने कहा ये जुबली टाउन जा रहे थे और इन पर फायरिंग हुई। उस फायरिंग का पर्चा दर्ज हुआ, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस काफ़ी कोशिश करती रही लेकिन उनको क्लू नहीं मिले। अब जब ये मुलज़म पकड़ा गया तो इसने बताया कि वो वाली फायरिंग भी मैंने करवाई थी और उस वक्त जो किराए का कातिल जो इसने हायर किया था उसका भी पुलिस को पता चल गया। पुलिस उस किराए के कातिल को भी पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही है। और मौजूदा अभी की जो पोजीशन है, अभी पुलिस की हिरासत में, सीआईए की हिरासत में कितने लोग मौजूद हैं और फैमिली में और भी किसी को इंटेरोगेट किया गया? असल में यह है कि इसके छोटे भाई को पूछा तो गया है, लेकिन गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे कयूम की डाली गई। उसका जो साथी जो इसके साथ मुलव्वस रहा है, जिसने ये सारी अरेंजमेंट कराई है, उसको पकड़ा गया है। शूटर के बारे में भी पुलिस का कहना है कि हम उसके बहुत करीब हैं और जल्द ही हो सकता है, मेरा तो लगता है कि शूटर को पकड़ लिया गया है और बहुत जल्द जो है ना उसके हवाले से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद तफसीलात बताई जाएंगी, लेकिन पुलिस अभी तक शूटर के बारे में ये बात छुपा रही है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। कयूम का पता कैसे चला? सीआईए को गिरफ्तार कहाँ से किया? ये सारा मामला क्या है ये अच्छा, ये देखिए बड़ी मज़े की तो नहीं कहना, बड़ी दुख की बात है कि ये बेटा बार बार पुलिस DIG से मिल रहा है, वो SSP अनूज से मिल रहा है, उनसे कह रहा है कि देखें जी मेरा वालिद कत्ल हो गया, उसके मुलज़म नहीं पकड़े जा रहे, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होगी, मैं
मैं यतीम हो गया और हमारे वालद की जो मुलज़म है वो पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा, ये जब हमने देखा क्राइम की लाइफ में, मैंने आपको यहाँ कुछ और वाक़यात भी शेयर करूँगा, तो इसमें ये देखा कि जब कोई मुलज़म इस तरह की वारदात करता है ना, तो उसको अपने अंदर बड़ी इरिटेशन महसूस होती है। रास्ते ढूंढता है कि कौन कौन सी चीज़ें और हो सकती हैं और पुलिस से मशवरा करने की कोशिश करता नहीं, बाकायदा वो ये होता है कि वो जब रात को लेटता है तो उसको एक तो नींद नहीं आती, सगे बाप को कत्ल कराया होता है, वो सारी रात इस प्लानिंग करता है तो मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए जिससे मैं बच सकूं। अच्छा, वो जो अगले स्टेप कर रहा होता है ना, उसी स्टेप में फंस जाता है। ये भी हुआ कि इसने कहा कि मेरे वाला साहब को पकड़ा नहीं जा रहा, उन्होंने कहा ये बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। और दूसरी बात ये कि छोटा बेटा साथ था। डॉक्टर साहब जब आए हैं जुमा पढ़ के ना, तो वो गाड़ी के अंदर एंटर होने लगे हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया था। ये जो 4 लोग थे ये पीछे खड़े थे, उनमें से एक आया, उसने 4 फायर किए, 4 फायर उनको सीधे लगे, एक फायर मिस हो गया जो गाड़ी के जो है ना वो सामने आप समझे कि शीशे की तरफ गया। अब जो ये टोटल फायर कितने लगे? 4 लगे हैं डॉक्टर साहब को। और कहा जा रहा था कि सिर्फ वो 13 फायर लगे थे। नहीं, 4 फायर लगे हैं, एक फायर जो है वो ज़ाया हुआ। और जो असल चीज़ इसमें ये है कि जब ये हुआ है और कैद के कातलों को ये कहा गया है कि इनकी मौत को आपने कंफर्म करके वहाँ से जाना है, और लोग उस वक्त जो भागे हैं और वो आके देख के इनकी मौत को कंफर्म करके फिर वो वहाँ से गए हैं, ताकि ये ना हो कि ये बच जाएं या इनको इस तरह की गोली लगी हो जो यानी सगा बेटा है और वो कोशिश कर रहा है कि मेरे वालिद की इस हमले में कंफर्म मौत साबित हो। तो उसने कंफर्म किया। उसके बाद उसने शूटर को जो इब्तदाई एडवांस दिया हुआ था, इस शूटर से साथ इसके जो साथी है उसका रब्ता हुआ। इसकी जब उन्होंने मोबाइल फ़ोन लोकेशन और इसके जो कॉल ट्रेस करवाए तो उसमें इसके वो साथी का ना निकला, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। टोटल कितने इसके दोस्त? इसमें जो बुनियादी तौर पे आप देखें ना, एक तो बराह रास्त इसका दोस्त मुलव्वस है और एक जो शूटर वो मुलव्वस है, लेकिन उस शूटर के साथ 3 और लोग थे। तो इस तरह अगर आप इनको सबको कंबाइन करें तो 6 तो कंफर्म हो जाते हैं। तो 6 कंफर्म मुलज़म है, इन सबको पुलिस जो है ना इंटेरोगेट कर रही हो। जैसे एक शूटर पकड़ा जाएगा तो दूसरे भी साथ ही पकड़े जाएंगे। लेकिन कयूम की गिरफ्तारी कब गिरफ्तारी अमल में लाई? कयूम की गिरफ्तारी ये समझे कि 2-3 रोज़ पहले से इन्होंने उसको कर लिया था, लेकिन जब उनको कंफर्म होना शुरू हुआ, पुलिस को पता कैसे चला? सवाल ये है कि चूंकि उनके घर में तो दोस्त को पकड़ा तो उसने कहा कि ये इससे सगे बेटे ने करवाई है। उन्होंने कहा क्या सबूत है? उसने फिर बताया कि कहाँ बैठ के, उसी लड़के ने फिर बताया कि फलां जगह पे जब हम रैकी कर रहे थे हमारे साथ, उन्होंने वो वहाँ से टीवी फुटेज निकाली तो वहाँ भी उसके साथ शामिल नजर आया। कि कयूम की गिरफ्तारी से पहले उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया और दोस्त ने ये बताया कि कयूम मुलव्वस है। अच्छा, ये जब ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि कयूम उसमें मुलव्वस है, उसने अपना यानी तस्लीम भी कर दिया कि ये मेरे वालिद साहब मेरे ऊपर बहुत सख्ती करते थे, तो जिसकी वजह से फिर मैंने पहले भी ये कोशिश की, पहले मैं नाकाम रहा तो अब मैं कामयाब हुआ। अब मुझे ये बताइएगा कि ये इसके पीछे क्या समझते हैं कि बच्चों की तरबियत जो है उसमें सख्ती कम करनी चाहिए, या फिर जो शादी या प्यार मोहब्बत के चक्कर हैं कि क्या चक्कर क्या है? अच्छा, मैं यहाँ अहम चीज़ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे 5 मर्डर पे भी, 6 मर्डर पे, ट्रिपल मर्डर, जो सगे बेटों ने, सकी बेटियों ने कत्ल कराया, माँ बाप ने अपने बच्चों को कत्ल कराया, इस तरह गया। इसमें बुनियादी वजह ये होती है कि जो जनरेशन गैप आ रहा है ना, इस जनरेशन गैप की वजह से इस तरह की वारदात होती है। इसमें भी मैंने ये देखा है, अब तक की जो तहकीकात की है ना पुलिस ने, उन्होंने कहा उस डॉक्टर शाह के हवाले से हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली, सिवाय इसके कि वो अपने बेटे के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते थे। हो सकता है वो सख्ती से इसलिए पेश आते कि मेरा बेटा जो है वो गलत सोसाइटी में ना जाए, लेकिन बेटा ये समझता था कि मेरा बाप करोड़पति है, हम इतने बड़े हॉस्पिटल के मालिक हैं, लेकिन मेरा बाप मुझे, अगर मैं दोस्तों के साथ पार्टी करता हूँ तो मुझे ₹1,00,000 नहीं देता, मैं कहीं पिकनिक पार्टी बनाता हूँ तो मुझे ₹50,000 नहीं देता, लेकिन लोगों को बांटने के लिए 5-5 लाख हैं। आपका बट साहब शाहिद साहब की फैमिली से अगर राबता हुआ हो तो उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया? देखिए, वो शुरू में तो वो बातचीत कर रहे थे, जब से ये इनका यानी ये अपना बेटा है तो अब वो किसी से बात नहीं कर, लेकिन इससे पहले उनके छोटे भाई से, इनसे ही बातचीत हुई, उनके पास गए हम जब वकूआ हुआ सारा, तो उस वक्त वो सारे जो है ना वो बड़े वंडर स्टॉक और बड़े हैरानगी और बड़ी अफसुर्दगी में हालत में थे। तो वो चाहते थे हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि हमारे वालिद साहब जो हमेशा लोगों के साथ बड़े पोलाइट थे, अच्छे थे, वो लोगों के ऊपर सदका खैरात करते थे, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि जिसमें एक बंदे ने इतनी गोलियां मार के उनको मार दिया।
लेकिन जब से उनको पता लगा है कि उनका सगा बेटा ही उसका कातिल निकला है, तो अब वो कहते हैं कि वो इतने बड़े सदमे में हैं तो कि वो किसी से बात नहीं करना चाहते। वो बिल्कुल उनकी बेटी भी जो है वो इस तरह अपने यानी बिल्कुल उसमें चली गई है, और छोटा जो भाई है वो तो इतना हैरान और परेशान है कि वो कहते हैं एक तरफ मेरे वालिद कत्ल हो गया, दूसरी तरफ मेरा भाई कातिल निकल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पैसा भी मौजूद है, हस्पताल भी मौजूद है, लाखों करोड़ों की जायदाद भी मौजूद है, लेकिन वो बाप बेटा जो इस जायदाद के असल वारिस हैं, एक जेल चला जाएगा और बाप कब्र में चला गया। तो हमें सोचना चाहिए, वालिदैन को सोचना चाहिए कि हमें ये जनरेशन गैप जो है ना इसको ख़त्म करना चाहिए। जब तक हम अगर ये नहीं करेंगे, अपने बच्चों को रात को बिठा के काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। सब केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, लेकिन तफ्तीश उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक ये चारों शूटर नहीं पकड़े जाते और पिछले चूंग वाले केस का शूटर नहीं पकड़ा जाता। मेरे मुताबिक तो तफ्तीश और जारी है। मुझे ये बताइएगा कि CIA की तरफ से बावसूख ज़राए से ये पता चला कि शाहिद साहब के करीबी दोस्त भी इस सारे सानहे में मुलव्विस थे। अच्छा, वो ये इस वाले से ना लोग बड़ी चैम गोइयाँ करते रहते हैं, अपने पास से बनाते रहते। देखे जो अब तक पुलिस ने निकाला है ना जितनी तफ्तीश, अगर सगा बेटा शामिल है ना तो उसको सगे बेटे को आप जितना मर्जी कायल करें, आप शाहिद साहब के दोस्त हों, उसके भाई हों, उसके कज़न हों, आप किसी बेटे को अपने बाप को कत्ल करने पे उस वक्त तक मजबूर नहीं कर सकते या उस वक्त तक कायल नहीं कर सकते जब तक वो बेटा खुद दिल से कायल ना हो। तो ये बेटा खुद दिल से कायल था और 6 माह पहले इसने अटैम्प्ट किया जनवरी में, अब दोबारा अटैम्प्ट किया। इसका मतलब है कि ये 6 माह उसने किस कश्म में गुजारे और अपने वालिद साहब से रोज़ाना मिलता है। लेकिन इस 6 माह में भी कहते हैं कि उसको वालिद साहब की तरफ से या डॉक्टर शाहिद की तरफ से कोई इस तरह प्यार मोहब्बत नहीं मिला या इस तरह चाम नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो अपने इस इरादे से पीछे हट जाता। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल अभी नहीं की? अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन पुलिस अब कब तक मुमकिन है? मैं आपको बताया कि पुलिस इसका क्रेडिट तो लेना चाहती है फौरी तौर पे, इसलिए पुलिस अगर शूटर सारे ना भी हाथ आए तो एक शूटर भी हाथ आ गया तो पुलिस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगी हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून के दायरे में जितने लोग आपने खुद CCTV में दिखाए गए हैं और जितने आपने FIR में दर्ज करवाए हैं, अगर आप उन सारों को नहीं पकड़ते उस वक्त तक इसकी तफ्तीश इनकम्प्लीट है। नाज़रीन, मेरे साथ इजाज़ बरसा मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है कि अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। कुछ मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं, ज़ेर हिरासत हैं और इंटेरोगेट किया जा रहा है, और जो मेन शूटर्स हैं उनमें से कुछ शूटर्स गायब हैं, कुछ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो भी चीज़ें मंजरे आम पर आ जाएंगी और कुछ ही देर के बाद जो है, चंद दिन के बाद जो है, पुलिस बाकायदा तौर पर CIA के साथ मिलकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सारी इस केस की तहकीकात आपके सामने रखेंगी। आपने मेज़बान ज़ैनिम इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।